दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक ताड़ी शॉप का मालिक अपने ही दुकान में सुसाइड कर लेता है। पर क्या ये सच में था या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? और इस पूरी मूवी में हम इसी केस की इन्वेस्टिगेशन को देखेंगे। आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक ताड़ी शॉप को देखते हैं। देर रात को यहाँ पे कुछ लोग बैठ के जुआ खेल रहे होते हैं और तभी किसी बात को लेके दो लोगों में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों हाथापाई पे उतर आते हैं। फिर वो दोनों लड़ते हुए उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और तभी उनकी नजर बाबू की लटकती हुई लाश के ऊपर पड़ता है और वो बाबू की लाश को देख के डर जाते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर इन दोनों की आवाज सुन के बाकी सब लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और बाबू की लाश को देख के वो सब लोग शॉक हो जाते हैं। दोस्तों, ये बाबू कोई और नहीं, इस ताड़ी शॉप का मालिक है। फिर कनन एक चाकू की मदद से रस्सी को काट के बाबू की लाश को नीचे ले आता है। दोस्तों, ये कनन इसी ताड़ी शॉप में वेटर का काम करता है। तो सबको लगता है कि बाबू ने सुसाइड किया है, पर सुन्नी नाम के एक रिटायर्ड एक्स आर्मी मैन को लगता है कि ये एक सुसाइड नहीं, मर्डर है, क्योंकि बाबू एक दबंग टाइप का बंदा था। वो किसी से भी नहीं डरता था। तो ऐसा एक बंदा अचानक से क्यों करेगा? फिर सुनी सबसे पहले दरवाजे को चेक करते हैं जो कि अंदर से लॉक्ड था, क्योंकि कनन ने खुद दरवाजे को अंदर से बंद किया था। इससे सुनी इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि खूनी हम में से ही कोई एक है। फिर वो पुलिस स्टेशन पे कॉल करके इस घटना के बारे में सब कुछ बता देते हैं और पुलिस के यहाँ पे आने तक सभी लोगों को रुकने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ पे पहुँच जाती है और इस केस को एसआई संतोष लीड करते हैं। वो थोड़ी देर क्राइम सीन को अच्छे से देखने के बाद ये समझ जाते हैं कि ये एक सुसाइड नहीं, मर्डर है, क्योंकि जिस कुर्सी में खड़े होके बाबू ने अपने गले में फंदा लगाया था वो कुर्सी बिल्कुल साफ होता है। उसके ऊपर कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं है और बाबू के हाथ में रस्सी का निशान भी नहीं है। दरअसल दोस्तों, आम तौर पे जब भी कोई फांसी लगा के करता है, मरते वक्त वो खुद को बचाना चाहता है और अपने हाथ से रस्सी को पकड़ के उसे खोलने की कोशिश भी करता है। पर इस केस में बाबू ने खुद को बचाने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया है। मतलब जब उसे रस्सी से लटकाया गया था तब वो फुल नशे में था, क्योंकि वो उस टाइम यहाँ पे बैठ के दारू पी रहा था। और एक बात, पिछले 4 घंटों में बाहर से कोई भी इस ताड़ी शॉप के अंदर नहीं आया है, क्योंकि बाहर तब से बारिश हो रही है। अगर कोई इसी बीच बाहर से अंदर आता तो सामने कीचड़ के निशान होते, जो कि अभी नहीं है। फिर पुलिस वाले बाबू की लाश को यहाँ से ले जाते हैं और अगले दिन एसआई सर एक एक करके सबको पुलिस स्टेशन में बुला के पूछताछ करते हैं। तो सीलन नाम का एक बंदा एसआई संतोष सर को बताता है कि उसे कनन के ऊपर शक है। उसे लगता है बाबू को उसी ने मारा है और वो कहता है यहाँ पे सबको पता है कि कनन की पत्नी मेरिंडा और बाबू के बीच में नाजायज रिश्ता था। मैंने खुद देखा है कि कैसे वो दोनों अकेले में मिला करते थे। कनन को भी इसके बारे में पता था, पर वो बेचारा लंगड़ा कर भी क्या सकता है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया था कि कनन बचपन से ही लंगड़ा है। फिर एसआई सर जब बाकी सभी से मेरिंडा के बारे में पूछते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि मेरिंडा की कैरेक्टर ठीक नहीं है। फिर एसआई सर मेरिंडा को भी पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और उससे जब कनन के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है, हम दोनों ने लव मैरिज किया था। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था और मैं माँ भी बनने वाली थी, पर तभी पता नहीं कैसे मेरा मिसकैरेज हो गया और तब से कनन बहुत बदल गया और हमेशा मेरे ऊपर शक करने लगा, जिसके चलते उसके साथ रहना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया।
और अब मैं कनन से अलग रह रही हूँ। फिर ऐसा ही सर कहते हैं, सुना है कनन तुम्हें मारता भी है, अगर तुम चाहो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हो। पर मेरिंडा कंप्लेन करने से मना कर देती है। फिर ऐसा ही सर कनन को बुलाते हैं और जब उससे उसकी पत्नी मेरिंडा के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है, हाँ ये सच है, बाबू और मेरिंडा का चक्कर चल रहा था। मैंने तो कई बार बाबू को हमारे घर आते हुए भी देखा है, पर मेरे जैसे एक लंगड़ा बाबू का क्या ही उखाड़ सकता है। और वैसे भी आजकल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले लड़कों को लड़कियां ज्यादा पसंद कर रही हैं। और बाबू था भी बिल्कुल हट्टा कट्टा और वो कभी किसी से भी नहीं डरता था। और जब भी ताड़ी शॉप में कोई जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता था, बाबू उन्हें बुरी तरीके से मार के वहां से भगा देता था। और शायद उसकी इसी बात पे मेरी पत्नी उस पे फिदा हो गई होगी। फिर पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने के बाद एसआई सर को ये पता चल जाता है कि बाबू की ताड़ी में नशे की दवाई मिलाई गई थी। फिर वो जब कनन से इसके बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि ताड़ी में नशे की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम अक्सर ताड़ी में नशीली दवाई मिलाते हैं। और बाबू जब भी ताड़ी पीता था वो खुद उसके ताड़ी में नशीली दवाई मिलाने के लिए कहता था। फिर एसआई सर कहते हैं, हमें पता चला है कि जिस रस्सी से बाबू ने सुसाइड किया था उसे दुकान से तूने खरीदा था। तो चल फटाफट बता दे, बाबू के मर्डर में तेरे साथ और कौन कौन मिले हुए हैं। फिर कनन कहता है, ताड़ी शॉप के सभी जरूरी सामान को बाजार से मैं ही खरीद के लाता हूँ। और आप जिस रस्सी की बात कर रहे हो, बाबू के कहने पर मैंने ही उसे 1 हफ्ते पहले खरीद के लाया था। बाकी आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर कनन कहता है, सर क्या आपको पता है लगभग 4 साल पहले ताड़ी शॉप के पास एक तालाब में जॉय नाम के एक बंदे का लाश मिला था। और यहाँ के सब लोगों को लगता है बाबू ने ही जॉय को मार डाला है। दरअसल नीलामी में इस ताड़ी शॉप को जॉय लेना चाहता था, पर उसके बजाय ये ताड़ी शॉप बाबू को मिल जाता है। और इसी बात को लेके उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। फिर कनन कहता है, मुझे लगता है 4 साल पहले हुई उस मर्डर का बाबू के मर्डर के साथ कुछ तो कनेक्शन है। फिर कनन यहाँ से चला जाता है। फिर एसआई सर सुनी को बुलाते हैं और उससे भी सवाल जवाब करते हैं। इसी बीच उन्हें ये पता चलता है कि एक टाइम पे कनन एक अच्छा जादूगर हुआ करता था, पर पता नहीं क्या हुआ उसने वो काम छोड़ दिया और बाबू की ताड़ी शॉप में वेटर का काम करने लगा। फिर ऐसा ही सर कहते हैं, क्या वो अब जादू करना बिल्कुल छोड़ चुका है? तो सुनी कहता है, नहीं, अभी भी कभी कभार ताड़ी शॉप में हमें उसकी जादू देखने को मिल जाता है और वो ये जादू हम सबको फ्री में दिखाता है। और कनन ने मुझे कुछ जादू की ट्रिक्स भी सिखाया है। फिर ऐसा ही सर सुनने से कहते हैं, फिलहाल तुम करते क्या हो? तो सुन्नी कहता है, अब वो रियल एस्टेट का काम करता है। फिर हम देखते हैं एसआई सर सिलन से मिलने जाते हैं और जिस रस्सी से बाबू ने सुसाइड किया था उसका एक टुकड़ा सिलन को दिखा के पूछते हैं, मुझे एक बात बताओ, कनन ने उस रात रस्सी को खोला था या फिर काटा था? तो सिलन थोड़ा याद करने के बाद बताता है कि उस रात जल्दबाजी में कनन ने रस्सी को एक चाकू से काट दिया था। तो ऐसा ही सर मन ही मन ये सोचते हैं कि अगर उस रात कनन ने रस्सी को काटा था तो रस्सी का एक छोर वहां पे बंधा होना चाहिए था, जो कि वहां पे नहीं है। फिर ऐसा ही सर मेरिंडा से मिलते हैं और उससे पूछते हैं, बाबू के मर्डर वाली रात को क्या तुमने कुछ अजीब चीज नोटिस किया था? तो वो बताती है, उस रात सामने वाले पेड़ के नीचे उसने 2 लोगों को देखा था और वो दोनों ही बंदे टकले थे, पर अंधेरे के कारण मैं उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। दरअसल दोस्तों, मेरिंडा अभी सिलोन के घर में रह रही है और सिलन का घर ताड़ी शॉप के पास ही है। और अभी मेरिंडा जिस पेड़ की बात कर रही है वो सिलन के घर और ताड़ी शॉप के बीच में पड़ता है। दोस्तों, शुरू से अब तक हमने इस मूवी में बस एक ही टकले को देखा है और वो कोई और नहीं, सुनी है। पर एसआई सर के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है
और दूसरी तरफ एसआई सर का शक कनन के ऊपर भी है, क्योंकि रस्सी को उसी ने काटा था और रस्सी का दूसरा छोर अचानक से वहां से गायब हो गया है। फिर एसआई सर कनन को फिर से पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और कनन से उस रस्सी के दूसरे छोर के बारे में पूछते हैं। तो कनन कहता है, सर मैंने सिर्फ उस रस्सी को काटा था, उस रस्सी के दूसरे छोर के साथ क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। और तभी हम देखते हैं एक कांस्टेबल एसआई सर को एक फाइल देता है। दरअसल इस फाइल में सुनी के रियल एस्टेट बिजनेस के डिटेल्स हैं। इस फाइल को देखने के बाद एसआई सर एक चीज को नोटिस करते हैं कि सुनी के ज्यादातर लैंड डील्स में बाबू ही ब्रोकर था। इसका मतलब बाबू को सुनी से बहुत सारे ब्रोकरेज के पैसे मिलने वाले थे और शायद सुनी बाबू को इतना सारा पैसा नहीं देना चाहता था, इसीलिए सुनी बाबू को जान से मारने का प्लान बनाता है। और शायद बाबू के पास उस ताड़ी शॉप का एक डुप्लीकेट चाबी भी है। फिर एसआई सर गेस करते हैं कि असल में उस दिन क्या हुआ होगा। बाबू को मारने के इरादे से सुनी ने उस ताड़ी शॉप का एक डुप्लीकेट चाबी पहले से ही बना लिया होगा। उस शाम को बाकी सभी लोगों के आने से पहले उस डुप्लीकेट चाबी की मदद से सुन्नी का साथी उस ताड़ी शॉप के अंदर घुस जाता है और ताड़ी शॉप के छत के ऊपर चढ़ के छुप जाता है। फिर देर रात को जब सब लोग एक कमरे में ताश खेल रहे होते हैं और इसी बात का फायदा ऊपर बैठा हुआ वो बंदा उठाता है। वो बाबू के गले में फंदा डाल के उसे तब तक खींचता है जब तक वो मर नहीं जाता है। और बाबू के मर जाने के बाद वो उसे सुसाइड दिखाने के लिए उस रस्सी को वहां पे बांध देता है और उस डुप्लीकेट चाबी की मदद से दरवाजे को खोल के बाहर निकल जाता है। फिर एसआई सर सबसे पहले बाबू और सुन्नी के कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं, पर यहाँ पे उन्हें शक करने लायक कुछ भी नहीं मिलता है। फिर जिस दिन बाबू का मर्डर हुआ वो उस दिन का सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। सुनी को ताड़ी शॉप की तरफ जाते हुए और वहां से आते हुए वो साफ साफ देख पाते हैं, पर सुनी बाइक पे अकेला था, उसका साथी उसके साथ नहीं था। मतलब ये सीसीटीवी फुटेज एसआई सर के लिए किसी काम का नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कनन सुनी को एक जगह पे मिलने के लिए बुलाता है और वो बताता है यहाँ के लोग जो सोचते हैं कि जॉय को बाबू ने मारा था ये बिल्कुल सच है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल 4 साल पहले बाबू जब जॉय को तालाब में डुबा के मार रहा होता है तब कनन उसे ये करते हुए देख लेता है। फिर बाबू कनन को भी धमकी देता है कि अगर तुम इसके बारे में किसी को बताओगे तो तुम्हारा हालत भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। कनन से ये सब सुनने के बाद सुनी उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। तो कनन कहता है, भाई अगर मैं आपको पहले ये सब बता देता तो बाबू हम दोनों को जान से मार डालता। फिर बाबू कनन के सामने एक और राज का खुलासा करता है कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला एसआई संतोष कोई और नहीं जॉय का बेटा है। फिर सुनी कहता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तो कनन कहता है, जब एसआई संतोष मेरा पूछताछ कर रहा था तब मैंने एक चीज नोटिस किया कि उसके एक हाथ में 6 उंगलियां हैं और जॉय के हाथ में भी 6 उंगलियां थे। और फिर मैं बाद में जब एसआई संतोष के बारे में थोड़ा पता लगाया तब मुझे इसके बारे में पता चला। दरअसल वो जानबूझ के इस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होके आया है ताकि वो इस केस के ऊपर काम कर सके। तो कनन से इतना सब कुछ सुनने के बाद सुनी कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एसआई संतोष को ये पता चल गया हो कि उसके पिता को बाबू ने मारा था और फिर उसी ने उसका बदला लेते हुए बाबू को जान से मार डाला। फिर कनन कहता है, क्यों ना हम उसके सीनियर को इसके बारे में बता दें? तो सुनी कहता है, जब तक हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तब तक हम दोनों की बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले एसआई संतोष के खिलाफ कुछ सबूत जुटाने पड़ेंगे। फिर ये दोनों यहाँ से सीधा ताड़ी शॉप के लिए निकल जाते हैं जो कि फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। फिर ये दोनों वहाँ पे पहुँचने के बाद आसपास के एरिया में तलाशी लेते हैं इस उम्मीद से कि उन्हें यहाँ से कुछ ना कुछ सबूत तो मिल ही जाएंगे। और ऐसा ही होता है।
कनन को एक जगह से कुछ जले हुए सिगरेट्स मिलते हैं। सुन्नी उन सिगरेट्स को देख के ही ये बता देते हैं कि ये सिगरेट किसके हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही बंदा है जो इस फ्लेवर का सिगरेट पीता है, और वो बंदा कोई और नहीं, एसआई संतोष है। इसका मतलब बाबू के मर्डर वाली रात वो यहीं पे था, और जिस जगह से इन्हें ये सिगरेट्स मिले हैं उस जगह से बाबू ताड़ी शॉप के अंदर जहाँ पे बैठता है वो जगह बिल्कुल साफ दिखाई देता है। मतलब एसआई संतोष यहीं पे खड़े होके बाबू के ऊपर नजर रख रहा था। और फिर जब बाबू दारू पी के बेहोश हो जाता है तब वो अपने 2 बंदों को अंदर भेजता है, और ताड़ी शॉप के अंदर ही कोई उसका एक बंदा होता है जो कि दरवाजा उसके लिए खोल देता है। दोस्तों, ये सिर्फ कनन और सुनी का इमेजिनेशन है, पर सच में ऐसा कुछ हुआ था या नहीं इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर सुनी कहता है, चल हम पहले उतनी ही लंबी एक रस्सी खरीदते हैं और आज ही रात को वो गुत्थी सुलझाते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं एसआई संतोष मेरिंडा से मिलने जाते हैं, और अब मेरिंडा एक भाड़े की घर में शिफ्ट हो गई है। फिर एसआई सर मेरिंडा को कुछ फोटो दिखा के पूछते हैं, उस रात तुमने जिसे देखा था क्या वो इनमें से कोई है? मेरिंडा इन सभी फोटोज को देखने के बाद कहती है, नहीं, वो बंदा इनमें से कोई भी नहीं है। फिर एसआई संतोष मेरिंडा को अपना नंबर देते हैं और कहते हैं, इस नंबर को तुम अपने पास रखो, जब भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। फिर एसआई संतोष यहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को मेरिंडा एसआई संतोष को कॉल करती है। मेरिंडा एसआई संतोष को बताती है कि कोई मास्क वाला बंदा उसे मारना चाहता है, वो ठीक उसके घर के सामने खड़ा है, प्लीज आप आके मुझे बचा लीजिए वरना ये मुझे जान से मार डालेगा। फिर एसआई संतोष जल्दबाजी में बाइक लेके मेरिंडा को बचाने के लिए निकल जाते हैं, और दूसरी तरफ वो मास्क वाला बंदा दरवाजा तोड़ के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, और मेरिंडा बहुत मुश्किल से एक टेबल की मदद से उस दरवाजे को अंदर से बंद करने की कोशिश कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एसआई संतोष मेरिंडा के घर पहुंच जाते हैं। फिर एसआई संतोष मेरिंडा को बिल्कुल सही सलामत देखते हैं, पर वो बुरी तरीके से डरी हुई होती है। दरअसल जो बंदा मेरिंडा को मारने के लिए आया था वो अंदर ना घुस पाने के कारण यहाँ से चला गया। फिर एसआई संतोष को घर के बाहर जूतों के निशान दिखते हैं जो कि 12 नंबर के थे, और आसपास के एरिया को और थोड़ा अच्छे से चेक करने के बाद उन्हें एक दवाई मिलता है। उस दवाई को देख के वो पहचान जाते हैं कि ये दवाई सुनी लेता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान उसने ये दवाई ली थी। इसका मतलब वो मास्क वाला बंदा कोई और नहीं, सुनी था। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम सुनी को देखते हैं जो कि मार्केट से रस्सी लेके वापस आ रहा होता है, पर अचानक से कनन जख्मी हालत में उसके सामने आ जाता है। सुनी जब इसके बारे में कनन से पूछता है तो वो बताता है, थोड़ी देर पहले एक स्कूल बस मेरा पीछा कर रहा था और वो मुझे मारना चाहता था, और उसी ने मुझे पीछे से टक्कर मारा और मैं स्कूटी समेत खाई में जाके गिरा, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं जिंदा बच गया। तो कनन से ये सब सुनने के बाद सुनी उन्हें एक पंजाबी चाकू देता है और कहता है, अगर दोबारा तुम्हें कोई मारना चाहे तो ये चाकू उसके पेट में घुसड़ देना। फिर सुनी कनन को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, और उसकी थोड़ी मरम पट्टी करने के बाद वो उस रस्सी को निकालते हैं जिसे उन्होंने अभी मार्केट से लाए हैं। दरअसल जितनी लंबी रस्सी से बाबू ने सुसाइड किया था ये उससे थोड़ा ज्यादा ही लंबा था। पहले तो सुनी इसे उस पुराने रस्सी के लेंथ के हिसाब से काटना चाहता था, पर अचानक से उसका मन बदल गया और उसने रस्सी को नहीं काटा, और फिर ये दोनों उस रस्सी के साथ ताड़ी शॉप में पहुंच जाते हैं, और सबसे पहले ये दोनों बाबू के वजन के हिसाब से 3 बोरियों में मिट्टी भरते हैं और उन बोरियों को रस्सी से बांध देते हैं, और रस्सी को खींच के इन बोरियों को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। पूरा जोर लगाने के बाद भी ये बोरियों को ज्यादा ऊपर नहीं उठा पाते हैं, पर तभी अचानक से सुनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो बड़ी चालाकी से रस्सी की एक छोर को इस ताड़ी शॉप के बाहर की तरफ निकाल देता है, और फिर जब ये दोनों बाहर से उस रस्सी को खींचते हैं
तब हम उन बोरियों को ऊपर उठते हुए देखते हैं। फिर सुनी ये समझ जाता है कि बाबू को दो लोगों ने मिल के मारा है। एक ताड़ी शॉप के अंदर था और एक ताड़ी शॉप के बाहर। फिर सुनी को कनन के द्वारा उसे सिखाए गए एक गायब होने वाला मैजिक याद आता है। दरअसल जब भी कनन ये मैजिक दिखाता था, उस मैजिक में हर बार मेरिंडा सभी लोगों के सामने से अचानक से गायब हो जाती थी, पर असल में वो वहीं पे होती है। पर जादूगर के द्वारा एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि सबको लगता है कि वो वहाँ पे है ही नहीं। फिर सुनी ये समझ जाते हैं कि बाबू को मारने में भी उसी गायब होने वाला मैजिक ट्रिक को यूज किया गया है। फिर सुनी अपना स्ट्रेस को भगाने के लिए सिगरेट पीते हैं और कनन से कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि बाबू को किसने मारा है। दरअसल बाबू को मारने वाला कोई और नहीं, मेरिंडा है। पर मेरिंडा अकेली नहीं है, इस काम में तुम भी शामिल हो। दरअसल तुम दोनों ने ही मिलके बाबू को मारा है और मेरे सामने तुम इनोसेंट होने का नाटक करते रहे। दरअसल दोस्तों, वो कनन ही था जो ऐसा ही संतोष सर का पिया हुआ सिगरेट को लाके यहाँ पे फेंक दिया था, ताकि वो सुनी के सामने एक झूठी कहानी गढ़ सके। और सुनी ने कनन से जो कहा था कि एक स्कूल बस उसे पीछे से टक्कर मारा, वो भी बिल्कुल झूठ था। दरअसल वो एक पत्थर से खुद ही अपने आप को जख्मी किया था, ताकि कभी भी सुनी का शक कनन के ऊपर ना जाए। फिर हम देखते हैं सुनी जो सिगरेट पी रहा था वो उसे फेंक देता है और गुस्से में कनन से कहता है, तूने मुझे झूठ क्यों कहा? तो कनन कहता है, भाई मैं आपको सच बताना चाहता था पर मैं मजबूर था। फिर कनन सुनी को बताता है कि वो बाबू को मारा कैसे। दरअसल वो जब से मार्केट से वो रस्सी खरीद के लाया था, तब से वो बाबू को मारने की प्लानिंग कर रहा था। क्योंकि ये उस ताड़ी शॉप में वेटर का काम करता है, इसीलिए वो बाकी लोगों के आने से पहले ही उस रस्सी को अच्छे से सेट कर देता है, ताकि ये किसी की नजर में ना आए। और उस रात जब बाबू नशे में धुत था, तब कनन उस रस्सी को नीचे उतारता है और फंदा बना के बाबू के गले में डाल देता है और फिर लाइट के जरिए मेरिंडा को सिग्नल दे देता है। और फिर मेरिंडा तुरंत ताड़ी शॉप पहुंच जाती है और बाहर की तरफ जो रस्सी था वो उसे लेके वहां पे खड़ी हुई एक गाड़ी के पीछे बांध देती है। दोस्तों, ये गाड़ी बाबू का है और वो इस गाड़ी को मार्केट से सामान लाने के लिए यूज करता है। दरअसल हर रोज जब ये गाड़ी यहाँ पे रुकती है, हमेशा इसे गियर पे रखा जाता है ताकि गाड़ी आगे पीछे ना भागे। पर आज कनन ने इस गाड़ी को न्यूट्रल पे रखा है और ये गाड़ी कहीं आगे पीछे ना जाए, इसके लिए वो टायर के नीचे पत्थर रख दिया है। दरअसल दोस्तों, ये गाड़ी अभी जहाँ पे खड़ी हुई है, इसकी आगे की तरफ थोड़ा सा ढलान है, तो मेरिंडा सबसे पहले उस पत्थर को टायर के नीचे से हटाती है और उस गाड़ी को पीछे से धक्का देने लगती है, जिसके चलते अंदर जो बाबू के गले में फंदा होता है वो धीरे धीरे टाइट होने लगता है और अंत में बाबू तड़प तड़प के मर जाता है। फिर जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, दो लोग लड़ते हुए बाहर आते हैं और वो बाबू की लाश को लटकते हुए देखते हैं। फिर जैसे ही सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं, कनन बड़ी चालाकी से रस्सी को काट देता है। फिर बाहर की तरफ जो रस्सी रह जाता है, मेरिंडा उसे लेके तुरंत वहाँ से चली जाती है। इसीलिए एसआई सर को रस्सी का दूसरा छोर कहीं पे बंधा हुआ नहीं मिला था और वो जानबूझ के अपनी पत्नी के साथ मिलके लोगों को ऐसा दिखाता था जैसे कि इसकी और इसकी पत्नी की बनती नहीं है और उसकी पत्नी की कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दरअसल वो ये इसलिए कर रहा था ताकि सभी लोगों के सामने वो बेचारा लग सके। दरअसल कनन और मेरिंडा मिलके एसआई सर का भी फायदा उठाते हैं। असल में मेरिंडा के घर में कोई भी मास्क वाला बंदा नहीं आया था। दरअसल कनन ही जानबूझ के मेरिंडा की घर की दरवाजे को तोड़ा था ताकि वो एसआई सर के सामने एक झूठी कहानी बना सके। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं थोड़ी देर पहले सुनी ने जो सिगरेट फेंका था उसके वजह से ताड़ी शॉप में आग लग गई है। सुनी ताड़ी शॉप को जलते हुए देखते हैं,
पर उन्हें इस टाइम कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दरअसल उन्हें जानना था कि कनन ने बाबू को मारा क्यों। इससे पहले कि कनन सुनी को सच बताता, ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम सीधा एसआई संतोष को देखते हैं, जो कि अभी मेरिंडा के घर के सामने बैठ के उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं एसआई सर को एक कॉल आता है कि ताड़ी शॉप में आग लग गई है। तो एसआई सर तुरंत वहां के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं ताड़ी शॉप पूरी तरीके से जल चुका है। तभी वो देखते हैं एक जगह पे बहुत सारे लोग किसी चीज को घेर के खड़े हुए होते हैं और वो जब पास जाके देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक लाश पड़ा हुआ था और ये लाश किसी और की नहीं, सुनी का होता है। दोस्तों, आपको याद होगा एसआई सर हमेशा सुनी के ऊपर ही शक कर रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से बाबू को मारने वाला सुनी ही था। और अभी सुनी को ही मरा हुआ हालत में देख के वो शॉक हो जाते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि असल में यहाँ पे हुआ क्या था और सुनी मरा तो मरा कैसे। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि सुनी को सच पता चलने के बाद वो कनन के ऊपर बहुत गुस्सा था। वो कनन से कई बार पूछता है कि तुमने बाबू को मारा क्यों, पर कनन उसे ये बता नहीं रहा था और इसी बात को लेके इन दोनों के बीच में हाथापाई होता है। और इस हाथापाई के दौरान कनन सुनी के पेट में चाकू मार देता है। दोस्तों, ये वही पंजाबी चाकू है जिसे सुनी ने थोड़ी देर पहले ही कनन को दिया था। दरअसल कनन ये चाहता ही नहीं था, पर पता नहीं कैसे उसने अनजाने में सुनी को चाकू मार दिया। कनन सुनी से कहता है, चलो भाई हम अस्पताल चलते हैं, आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा। और देखते ही देखते सुनी जमीन पे गिर जाता है। तो मरते हुए भी सुनी कनन से बस ये सुनना चाहता है कि उसने बाबू को क्यों मारा, और अब मजबूरन कनन को उसे सच बताना पड़ता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। कनन और मेरिंडा एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इनकी खुशी तब और बढ़ गई जब इन्हें पता चला कि मेरिंडा माँ बनने वाली है। पर अचानक से एक रात बाबू इनके घर आता है और शायद वो किसी बात को लेके कनन के ऊपर बहुत गुस्सा था। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाबू एक गुंडा टाइप का आदमी था, इसीलिए वो कनन को मारने लगता है। मेरिंडा जब अपने पति को बचाने की कोशिश करती है, बाबू उसके पेट में जोर से एक लात मारता है और यहाँ से चला जाता है। मेरिंडा दर्द में तड़पने लगती है और कनन जैसे तैसे उसे अस्पताल लेके जाता है। और वहां से उन्हें यह पता चलता है कि मेरिंडा के पेट में जो बच्चा था वो उस लात के कारण मर गया है। और साथ ही साथ डॉक्टर इन्हें ये भी बताते हैं कि मेरिंडा और कभी भी मां नहीं बन पाएगी। और इस हादसे के बाद ये दोनों ये ठान लेते हैं कि ये अपना बदला लेके रहेंगे और बाबू को जान से मार डालेंगे। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर ऐसा ही संतोष को लगता है इन सब के पीछे कोई और नहीं, कनन ही हो सकता है। फिर वो यहाँ से सीधा मेरिंडा की घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी मेरिंडा की जान को खतरा हो सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कनन मेरिंडा के पास बैठ के रो रहा होता है, क्योंकि उसने एक बेगुनाह को मार डाला है। और वो इस बात का अफसोस जताता है कि उसने सुनी को आखिर वो गायब होने वाला जादू क्यों सिखाया। अगर उसे वो जादू नहीं पता होता तो उसे कभी भी सच्चाई के बारे में पता नहीं चलता। और तभी इन दोनों को पुलिस गाड़ी की सायरन सुनाई देता है। फिर मेरिंडा कनन से कहती है कि तुम मेरे गले में चाकू रखो और इसी बहाने यहाँ से भाग जाओ। और वो ऐसा ही करता है। वो मेरिंडा के गले में चाकू रख के एसआई सर को धमकी देता है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो वो मेरिंडा को जान से मार डालेगा। पर इससे पहले कि कनन यहाँ से भाग पाता, एसआई सर उसके तरफ गन तान के गोली चला देते हैं। पर ये गोली कनन को नहीं, मेरिंडा को लगती है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम देखते हैं मेरिंडा अभी भी जिंदा है और वो अभी अस्पताल में है। फिर ऐसा ही संतोष मेरिंडा के साथ कुछ बातचीत करते हैं और बातों ही बातों में वो इनडायरेक्टली ये बता देते हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि बाबू को किसने मारा है। और फिर ऐसा ही संतोष के एक अजीब सी स्माइल के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस
इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।